वैसे तो किसी भी गुफा में प्रवेश करने के बाद सही सही। ये कैसी आवाज थी? एक पल खौफ से खून जम गया। कैसी आवाज आई यारने की? शायद कोई लंगूर होगा, ये सोचकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कई बातों ने कदमों को रोक लिया। ये गुफा वाकई बहुत लंबी थी। भूख प्यास से हम त्रस्त थे। ये चंद घंटे नहीं, कई दिनों का मामला लग रहा था। इस खोज को अंजाम देने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। मैं जिन जिन रास्तों से होकर और जिन जिन पत्थरों के आसपास से इस जगह तक पहुंचा हूं, वो अब मुझे याद नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से वापस लौट जाता हूँ और फिर पूरी तैयारी के साथ आता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ डर सकता हूँ और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। वहां निशान लगाकर दूसरे मार्ग से बाहर निकल गए। शाम हो चुकी थी। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ अंदर जाने की तैयारी करनी थी। अगले दिन जब हम पहुंचे तो खाने पीने के साथ सभी जरूरी सामानों से लैस थे। एक एक करके हमने सभी को बैग में भर लिया। तो अब हम नई तैयारी के साथ जाएंगे। हमारे कंधे पर ये बैग होगा। बैग में वो सब कुछ है जो अगले 3 से 4 दिन तक हमें गुफा में सुरक्षित रख सकता है। आज इस मिशन को हर हाल में अंजाम देना था। अब कुछ घंटे लगे या कई दिन, कोई फिक्र नहीं थी। थोड़े संघर्ष के बाद हम उस मोड़ पर थे जहां से कल वापस लौटे थे। अब आगे जाना था। कुछ ही देर में समझ में आ गया कि लोग क्यों इस कंदरा को अनंत बताते हैं। अब तक जो लोग इसमें आना चाह रहे होंगे या उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश भी की, उन्हें सफलता हाथ क्यों नहीं लगी, वो अब मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब गुफा के और दूसरे हिस्से की तरफ आपके कदम बढ़ते चले जाते हैं, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। लोगों ने कहा त्रेता युग की गुफा है, अंदर बहुत मुश्किलें आएंगी। हम उन्हीं मुश्किलों से जूझ रहे थे। आगे हम जा तो सकते हैं, लेकिन हमें कदम बढ़ाने में डर लग रहा है। लोगों ने कहा था अंदर मंदिर है, हमें उसके अवशेष कल ही मिल गए थे। लोगों ने कहा था अंदर रामायण काल के साक्ष्य भी हैं, क्या वो भी हमें मिलेंगे? चेतावनी तो एक अनजान खतरे की भी थी, एक खतरनाक आवाज जो कभी कभी बाहर तक सुनाई देती है।
दावे के मुताबिक वो ध्वनि बड़ी अजीब है, ना इंसान की लगती है ना जानवर की, फिर किसकी है? जब सामना होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल हम कुछ देर आराम करेंगे, कुछ देर रुकेंगे, ये जानते हुए भी कि यहाँ रुकना बहुत ना तो आसान काम है और ना ही सुरक्षित है। लेकिन इस गुफा के नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है कि इसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। अब कंदरा का मार्ग धरती के नीचे जा रहा था, पाताल की तरफ। वाल्मीकि रामायण में लिखा भी है, बाली जिस गुफा में मायावी राक्षस को मारने गया था, जो जमीन के नीचे थी। किष्किंधा कांड के 9वें सर्ग में यह प्रसंग मिलता है। जब सुग्रीव श्री राम को बाली से दुश्मनी की पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, वहां एक श्लोक है, स तृणैरावृतम दुर्गम धरण्या विवरम महत् प्रविवेशासुरो वेगा दावा मा साध्य विष्ठितो। सुग्रीव राम से बताते हैं, आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन काम था। वो असुर बहुत वेग से उस बिल में चला गया। वहां हम दोनों ठहर गए। उसी तरह इस कंदरा का कुछ हिस्सा आज भी जमीन के नीचे है।